पहाड़ों की गोद में बसा एक सुंदर सा गांव था, जहां हर सुबह पक्षियों की चहचहाहट और ठंडी हवा की सरसराहट के साथ शुरू होती थी। इस गांव की सबसे खास चीज थी एक पुराना कुआं, जिसके पास एक गोल पत्थर रखा था। गांव के बुजुर्गों का मानना था कि यह कोई साधारण पत्थर नहीं, बल्कि सच का पत्थर है। कहते हैं, जो भी इस पत्थर को छूते समय सच्चा हो, वह इसे उठा सकता है। लेकिन जो झूठ बोले, पत्थर उसके लिए हमेशा भारी ही रहेगा। सालों से लोग इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश करते रहे, लेकिन कोई भी पत्थर को नहीं उठा पाया। फिर एक दिन गांव के प्रधान ने घोषणा की, जो भी सच का पत्थर उठाएगा, उसे गांव के खजाने की चाबी दी जाएगी। घोषणा सुनते ही पूरे गांव में हलचल मच गई। लोग दूर दूर से आने लगे, मेले सा माहौल बन गया। हर कोई यही सोच रहा था कि शायद वही सच्चा इंसान है जो पत्थर को उठा सकेगा। कोशिशें सबसे पहले एक बलवान किसान आया। वह मुस्कुराया और बोला, मैं मेहनती और ईमानदार हूं, यह पत्थर मेरे लिए हल्का होगा। उसने जैसे ही पत्थर को उठाने की कोशिश की, उसकी पेशानियों पर बल पड़ गए। पत्थर टस से मस न हुआ। वह शर्मिंदा होकर पीछे हट गया। इसके बाद एक अमीर व्यापारी आया। मैंने कभी किसी का हक नहीं मारा, मैं ईमानदारी से कमाता हूं। उसने पत्थर को छुआ, पर वह ठंडा और भारी ही रहा। कई लोग आए, एक कवि, एक सैनिक, एक साधु। सबने खुद को सच्चा बताया, लेकिन कोई भी पत्थर को नहीं हिला सका। एक अनोखा लड़का, तभी एक दुबला पतला लड़का सामने आया। उसका नाम था फराज। वह गरीब था, शर्मीला और लोगों से ज्यादा बातें नहीं करता था। जब वह पत्थर की ओर बढ़ा तो लोग हंसने लगे। यह बच्चा क्या पत्थर उठाएगा? फराज रुका, गहरी सांस ली और धीरे से बोला, मैंने झूठ बोले हैं, कभी कभी डर से, कभी खुद को अच्छा दिखाने के लिए, लेकिन आज मैं सच बोल रहा हूं, मैं हमेशा सच्चा नहीं रहा। उसने अपने हाथ पत्थर पर रखे। अचानक पत्थर में हल्की सी रोशनी चमकने लगी। फिर वह धीरे धीरे ऊपर उठने लगा। गांव वाले हैरान रह गए। पत्थर अब हवा में था, फराज के हाथों में। गांव के प्रधान ने खजाने की चाबी फराज को दी। सबकी आंखों में सम्मान और प्रशंसा थी। असली खजाना फराज को खजाने के कमरे में ले जाया गया। वहां सोने की मुद्राएं, हीरे जवाहरात और कुछ पुरानी किताबें रखी थीं। लेकिन फराज की नजरें उन किताबों पर टिक गईं। उसने प्रधान से कहा, मैं इन किताबों से एक लाइब्रेरी बनाना चाहता हूं, एक ऐसी जगह जहां बच्चे पढ़ सकें, सोच सकें और सच्चाई को समझ सकें। गांव वालों ने मिलकर उस खजाने को गांव की सबसे सी में बदल दिया। अंत समय बीता। फराज अब एक शिक्षक था, बच्चों को पढ़ाता और उन्हें सिखाता कि सच्चाई केवल बातें नहीं, एक भावना है जो दिल से निकलती है। सालों बाद जब वह बूढ़ा हुआ, बच्चे फिर से कुएं के पास इकट्ठा होते और उसकी कहानी सुनते। एक समय की बात है जब एक दुबला पतला लड़का सच बोलने की हिम्मत दिखाता है और तभी पत्थर हल्का हो जाता है। कुएं के पास एक नया पत्थर रखा गया और उस पर खुदा था, सच